और आप सबने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप प्रभु के प्रिय जनों के बीच में प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहना और आने के लिए प्रभु ने इस सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभा में विषय की तरफ बढ़ने से पहले मैं मुख्य वचन को पढ़ना चाहूंगी। वचन है एफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 10वां वचन। मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, उसने हमें मसीह यीशु में नया बनाया ताकि हम अच्छे काम करें जो उसने पहले से हमारे लिए तय किए हैं। ये मैं मुख्य वचन के तौर पे लेना चाहूंगी, क्योंकि यही वचन पढ़ रही थी मैं, एफिसियों का ही ध्यान कर रही थी जब प्रिंसन ब्रदर ने मुझे ये मौका पेश किया। तो मैं यही वचन के आधार पर आगे बढ़ना चाहूंगी। शायद मैं इस वचन से ना बोलूं, लेकिन आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मीलों दूर बैठे हम सबको आपने अपने प्रेम और पवित्र आत्मा से जोड़ा हुआ है, इसलिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। मेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन आपके पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए ही हो। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी सारी आदर और महिमा आपकी हो प्रभु। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। थैंक यू। तो मूल्य वचन तो यही है, लेकिन मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि आप सबको ज्ञात होगा, पता नहीं बड़े उम्र के लोग नहीं होंगे यहाँ पे, पुराने जमाने में इंसान जब काफी अकेले बैठा करता था, मेडिटेशन करते थे या मौन रखते थे या नेचर में मतलब जंगल में टहलते रहते थे, उनके जहन में प्रश्न उठता था कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूं। प्रश्नों के वजह से बड़े बड़े आविष्कार भी हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। और उस जमाने में बच्चों के भी ये क्वेश्चन हुआ करते थे। मेरे बचपन में भी मैंने पूछा हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे आई हूं, मैं यहाँ क्या कर रही हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जैसा बड़ा वर्ड यूज किया हो या ना किया हो, मैं ये जरूर पूछती थी कि मैं कौन हूं, मुझे बताओ। लेकिन आजकल इतना आविष्कार और हम डेवलपमेंट कर चुके हैं कि ऐसे फालतू मनगढ़ंत क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। हम लोग बिजी हैं, माँ बाप बिजी हैं मोबाइल में, बच्चे बिजी हैं मोबाइल स्क्रॉल करने में, तो हम सब ज्यादा आविष्कार तो हो ही गए हैं, हमने क्या सोचना है। ऐसे मनगढ़ंत क्वेश्चन सवाल हमारे जहन में आजकल नहीं आता, वक्त ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चंस, ये सवाल हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ये हमारा पीछा करता रहता है। और कब ये प्रकट होता है, जब हम लोग किसी दुविधा में होते हैं। आजकल जब किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पे हमें किसी ने रिजेक्ट किया हो, कहीं इंसल्ट हुआ हो, बहुत बड़ी दुविधा में है, तो हम लोग एकदम से उंगली उठाकर दूसरे से पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, मैं क्या मायने रखती हूँ, मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारे जिंदगी में। पति पत्नी से पूछता है, पत्नी ज्यादातर पतियों से पूछते हैं, मेरी क्या वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजर में। बच्चे पूछते हैं, मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्यों पैदा किया मुझे, मैं परेशान हूं इस घर में, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, कोई वैल्यू नहीं करता मेरी। और ये प्रश्न इतना गंभीर तौर पे कभी कभी पहुंच जाता है कि इंसान सुसाइड के मोड पे चला जाता है, इंसान मर्डर कर रहे हैं, डिवोर्स के तौर पे जगह पे पहुंच चुका है। कि ये क्वेश्चंस, ये जो अनसॉल्व्ड, जिसका कोई कभी आंसर कोई दे नहीं सकता, क्योंकि हम उंगली उठा के दूसरे से पूछ रहे हैं कि मेरी वैल्यू करो, मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत मुझे दो, मेरा वैल्यू मुझे दो। हम वहां पूछ रहे हैं जहां पूछना नहीं चाहिए। जो मैंने आपको 2 दृष्टांत दिए, एक पुराने जमाने का, जब इंसान अकेले में होता था, मेडिटेशन कर रहा है, वादियों में घूम रहा है और उसके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं कौन हूं। या तो वो खुद से पूछता है
या प्रभु से पूछता है या फिर सृष्टि से पूछता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम दूसरों से पूछ रहे हैं, दूसरों को उंगली उठाकर पूछ रहे हैं कि मेरी क्या है वैल्यू तुम्हारे नजर में, मेरी वैल्यू मुझे बताओ, मुझे समझाओ। लेकिन इसका क्या हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब यहां तक कि सुबह उठते हैं तो न्यूज पढ़ो तो मर्डर, सुसाइड, डिवोर्स, ये वो, सुबह से फिर डरे हुए घूमते हैं हम सब। एक जहन में बहुत क्या कहते हैं, बहुत भारीपन लेके हम घूमते हैं। धर्म, जाति, जगह, इन सब चीजों का कोई भेदभाव नहीं है। हर इंसान हर जगह पे इन सब बातों से जुलझ रहा है। क्यों, इसकी वजह क्या है, इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा? पूरे दुनिया के लिए तो मैं बात नहीं कर सकती, पूरे संसार के लिए तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मसीह लोगों के लिए, जो मसीह में हैं, उनको जवाब मिलेगा मसीह के वचन से। मसीह के वचन में इस सब का जवाब है। बस हमें मसीह के चरणों में बैठना है और इस वचन पे ध्यान देना है। देखते हैं हमें मसीह के वचन से ये कैसे पता चलता है। आज का विषय ही है कि शेप्ड बाय गॉड, आइडेंटिटी मतलब पहचान। आइडेंटिटी का आज मैं एक हिंदी में अनुवाद भी देख रही थी, मतलब एक सबसे पहला ट्रांसलेशन तो ये है कि पहचान, लेकिन मैं फिर नीचे देखने लगी तो स्वरूप, स्वरूप भी है आइडेंटिटी का एक बहुत ही डायरेक्ट ट्रांसलेशन। हम उसकी तरफ बढ़ेंगे बाद में, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में देखते हैं इसके बारे में सीखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं। आदि में परमेश्वर ने पूरे संसार की रचना की, सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से बनाया, फिर अपने हाथों से इंसान की, अपने स्वरूप में इंसान को रचा और अपने आत्मा को फूंक कर, सांस फूंक कर हमें जीवित किया और उसके बाद हमें एदन के गार्डन में रखा। उसके बाद क्या किया, ये सब उत्पत्ति में है, आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लीज पढ़िएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी है, मुझे पता है, यही हम बच्चों को सबसे पहले पढ़ाते हैं। एदन गार्डन में रखा, उनको आशीष किया, फलो फूलो आशीष किया, फिर क्या किया, उनको पूरे दुनिया में, पूरे संसार में राज करने का आशीष किया और फिर क्या किया, उनके साथ एक संगति उनकी बनी और वो उनके साथ संगति में उनके साथ रहते थे। एक रिश्ता जुड़ा, पिता और संतान का एक रिश्ता बना और उनके साथ उनकी संगति रहती थी और उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा है। यहां तक की कहानी आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है इस कहानी में यहां तक इंसान कुछ नहीं करता, कुछ लिखा है कि इंसान ने फिर ये किया, यहां तक इंसान ने कुछ नहीं किया, वो बस है। कभी कभी हम मजाक में, मैं मम्मी पापा से कहती हूँ मैं बस हूं तो वो बस था, इंसान को बनाया, रखा, आशीष दिया, उसके साथ रिश्ता जोड़ा, और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं इनसे प्रसन्न हूं, ये बहुत अच्छा है। और इंसान ने कुछ नहीं किया। वो है हमारे पिता जो हमारे होने पे मेरा बस पुत्र है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं, इनका अस्तित्व है इसीलिए मैं प्रसन्न हूं, इनका व्यक्तित्व है और ये मेरे स्वरूप में है इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस देता रहा। बट इंसान ने किया, और जब उसने किया तो उसने क्या किया, उसने प्रभु को त्याग दिया, पाप में चला गया, अंधकार में चला गया। और हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि पाप में प्रभुत्व नहीं हो सकता, अंधकार में प्रभुत्व नहीं हो सकता, या दूसरी तरीके से कहें तो प्रभुत्व में अंधकार का वास नहीं है, प्रभुत्व में पाप नहीं हो सकता। तो वो जो रिश्ता है इंसान का और प्रभु का, पिता और संतान का, उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई, ये दोनों अलग हो गए, बहुत बड़ी दरार आ गई। लेकिन प्रभु ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, इंसान को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने क्या, हमें ठुकराया नहीं। पवित्र वचन हमें सिखाती हैं, परमेश्वर ने हमें ठुकराया नहीं और पवित्र वचन इसकी साक्षी है।
लेकिन रोमियो में और कई जगहों में, कई वचनों में, रोमियो में रोमियो के 3 के 10वें से 12वें अध्याय तक ये लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं। रोमियो कहता है, और ये कई वचनों में है, कोई भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ठुकराया नहीं, उसने हमें नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? उसने क्या किया? पवित्र वचन में ये दिखाया हुआ है कि लोगों को आदि समय से हर एक व्यक्ति को चुनकर अलग करके उनके जीवन में उद्धारकारी कार्य करता रहा। जब हम कहते हैं कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं, प्रभु का वचन ये भी कहता है, मां के गर्भ से पैदा होने वालों में संपूर्ण धर्मी और पवित्र कौन है? यीशु मसीह। बाकी सब की कहानी जो इसमें रखी हुई है, उन सब की कहानी बहुत विस्तार रूप से, उनका उतार चढ़ाव, गिराव, उनकी गलतियां, उनके पाप, सब कुछ दर्शाया गया है। ये भी एक कारण है पवित्र वचन की सच्चाई का। किसी को भगवान का दर्जा या बढ़ावा नहीं है। सबकी गलतियां, उतार चढ़ाव, गिराव, सब कुछ इस वचन में संपूर्ण रूप से दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? जिससे कि युगों युगों तक जो भी यीशु मसीह में विश्वास रखता है, परमेश्वर में विश्वास रखता है, वो इसको पढ़े और देखे और समझे कि प्रभु का अदृश्य हाथ, प्रभु का उद्धारकारी हाथ हमें किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। इन व्यक्तियों के जीवन में, इनके टूटे कच्चे पाप में, अंधकार में पड़े हुए जीवन में परमेश्वर ने उनकी मानसिक यानी कि इमोशनल, सामाजिक यानी कि सोशल, और आत्मिक यानी कि स्पिरिचुअल संघर्षों के मध्य उतर कर उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में सवारा और सवार रहे हैं। हम सब इसके साक्षी हैं, सवार रहे हैं। हमारा एक एक दिन इसका साक्षी है। तो आगे हम जब हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा चरित्र नहीं है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। जब हम पहचान के बारे में सीखते हैं तो पहचान को 3 भाग में हम समझ सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट में ही लिख रखा था, मानसिक यानी भावनात्मक पहचान, यानी इमोशनल पहचान। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, मैं ज्यादा कठिन हिंदी के शब्द का इस्तेमाल करना अवॉइड करूंगी। मानसिक, भावनात्मक यानी अथवा इमोशनल पहचान, इमोशनल आइडेंटिटी, या फिर दूसरा है सोशल आइडेंटिटी, और तीसरा है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। जब हम मानसिक या भावनात्मक पहचान या आइडेंटिटी की तरफ मुड़ते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं? वो क्या है? अंदर से हम क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। जिस परिस्थिति में हमारी जन्म होती है या जिस परिस्थिति में हमें बड़ा किया जाता है, वो माहौल हमारे एक मन के माहौल को क्रिएट करता है, और वो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल पहचान का एक बहुत बड़ा भाग बनता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उसके आवश्यकताओं में जो मूल आवश्यकताएं हैं वो है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक आवश्यकताएं हमें पता है कि उसे बड़ा होना है, और उसके लिए हम सब काम करते हैं। उसको खाना खिलाते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, माँ दूध पिलाती है, मालिश करते हैं, उसको खेल कूद में डालते हैं, व्यायाम सिखाते हैं। हमें पता है कि अगर पौष्टिक आहार और ये सारी चीजें ना हो तो उसका वो हष्ट पुष्ट नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा या होगी, और उसको बीमारियां लग सकती हैं, शारीरिक बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति का एक बहुत बड़ा भाग है इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक स्थिति। उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम खाना खिलाने, दूध पिलाने, थप्पड़ मारने में इतना व्याकुल होते हैं, मतलब डिसिप्लिन करने में इतना व्याकुल होते हैं, हम इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और आजकल ज्यादा ध्यान क्या,
हम लोग उसको खराब कर देते हैं उल्टा जाके, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो हम अपने शरीर जो भी हमें कह रहा है हम बस कर रहे हैं। तो हम उनकी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं खराब भी करते रहते हैं। उसका आजकल हम देख रहे हैं न्यूज में, और डरते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। कई लोग डरते हैं कि हमें बच्चा ही नहीं चाहिए क्योंकि खराब दुनिया है, हमें यहाँ पे लाना ही नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते थे। एक एक बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है, माँ और बाप दोनों ही अनिवार्य है। और माँ की कुछ कर्तव्य है, और माँ की जो प्राइमरी कर्तव्य में आता है इसकी फिजिकल नीड, यानी कि जो शारीरिक आवश्यकताएं वो पूरा करती है, दूध पिलाती है, गोदी में उठाती है, खिलाती है, वो सब करती हैं। लेकिन कुछ समय बाद पिता का जो कार्य है वो बहुत बढ़ जाता है। पिता का कार्य शुरू से है, लेकिन अब पिता का कार्य बहुत ज्यादा मूल्य रखता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट, जब मैं फिजिकली क्लास लेती हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ। कोई सी भी माँ को बुलाकर अगर किसी बच्चे को उठाने के लिए कहे तो माँ इस तरीके से उठाएंगी, बच्चे का मुंह अपनी तरफ होता है। और जब किसी आदमी को बुलाकर बच्चे को उठाने के लिए कहेंगे कि बच्चे को इस तरीके से उठाएंगे, बच्चे का मुंह बाहर को होता है। इसका एक रहस्य है। माँ क्या करती है? माँ कंफर्ट देती है, दिलासा देती है और नर्चर करती है। और पिता क्या करते हैं? पिता उस बच्चे को उठाकर दुनिया के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको अपना नाम देते हैं, उसको कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। उसको एक पहचान देते हैं, उसकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं और दुनिया से उसको मिलाते हैं। पिता का ये बहुत बड़ा रोल पिता लोगों को समझना चाहिए। एक मसीह परिवार में एक मसीह माता पिता को यीशु मसीह के स्वभाव को दर्शाना चाहिए। मसीह का स्वभाव क्या है? वो सबसे पहले तो प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, हमें आशीष दिए। ये सब उनका स्वभाव ही है। और उन्होंने, वो कई वचनों में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो स्वभाव है, माता पिता को, मेनली पिता को बच्चों को दर्शाना चाहिए, क्योंकि पिता ही मानसिक और भावनात्मक आइडेंटिटी या पहचान का मुख्य रोल पिता के हाथ में है। इसको समझने के लिए मैं आपका ध्यान मूसा की जिंदगी की तरफ लेके जाना चाहूंगी। मूसा की जिंदगी के बारे में निर्गमन के 2 अध्याय में पूरे विवरण करके लिखा हुआ है। प्लीज इसको पढ़िएगा। मैं बहुत संक्षिप्त में इसको बता देती हूँ। मूसा का जन्म हुआ था मिस्र में उस टाइम हिब्राई लोग रहते थे, और मिस्र के राजा फरो बहुत परेशान था क्योंकि उनकी आबादी बढ़ रही थी। वो डर गया कि ये हमारे कब्जा कर लेंगे, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो उसने क्या किया, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, इनको पहले गुलाम बनाया। उससे नहीं हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा इनके बालकों को मार दो, जन्म होते ही मार दो। तो उसी वक्त मूसा का जन्म लेवी गोत्र के एक हस्बैंड वाइफ के घर में हुआ। हस्बैंड वाइफ को हुआ, मूसा का जन्म हुआ। मूसा को किसी तरीके से 3 महीने तक उन्होंने छुपा के रखा। जब 3 महीना हो गया और छुपाया नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, एक बास्केट में, टोकरी में सील किया, कपड़ा बिछाया, बच्चे को लिटाया। नील नदी जहां पे मिस्र की रानी नहाने आती थी, वहां पे उसी जगह पे झाड़ियों के बीच में अटका के रखा, और उसकी बड़ी बहन मरियम को उसको रखवाली करने के लिए वहां रख दिया। जब रोज की तरह मिस्र की रानी वहां आई और बच्चे का रोना सुना, पानी से निकाला, बच्चे को देखा, उसको समझ आ गया कि हिब्रू बालक है। उसने कहा कि मैं अब इसको पालूंगा। बहन ने क्या कहा, मैं फिर इसके लिए एक हिब्रू माँ लेकर आती हूँ। और उसने दौड़ के जाके इसी की माँ को लेकर आई, और मिस्र की रानी ने उसको पैसे भी देती थी उसको पालन पोषण करने के लिए। अब पैसे का वो जो ट्रांसैक्शन है वो क्यों है? क्योंकि मिस्र की रानी कह रही है अब ये मेरा बेटा है, तुम इसकी रखवाली करोगी, तुम इसको दूध पिलाओगी।
तुम्हारा बेटा नहीं है। तो ये बच्चा माँ उसी के माँ के गोद में दूध पीता है, उसको वो लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, लेकिन वो बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है। उसके दुख, दर्द, कष्ट, उनकी गुलामी, हर चीज को वो पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि मैं इन्हीं की तरह दिखता हूं, मैं इन्हीं का हूं। लेकिन कुछ समय बाद ये मिस्र के रानी के पास महल में इसको छोड़ देते हैं, उसके कच्ची उम्र में, जब उसने दूध पीना बंद कर दिया। वो एक अगला मिस्र में आके वो एक मिस्री बनकर उसका पालन पोषण होता है, उसका खाना, उसका रहना, उसका पढ़ाई लिखाई, सब कुछ एक मिस्री की तरह ही होता है। लेकिन आप सोच के देखिए, उस महल में जो मिस्री लोग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, क्या उसको ये अपनाते हैं? नहीं। उस दुनिया में, उस समय उनके संसार में ये लोग कौन है? ये हिब्राई कौन है? उनके दुश्मन है। हिब्राई उनके गुलाम है, गुलाम का लड़का है ये यहाँ पे। तो मिस्र के जो उनके महल में इसको कोई अपनापन नहीं मिलता, क्योंकि इसके नए नक्शे, शक्ल, इसका बाल, सब कुछ हिब्रुओं जैसी है। उसको कोई अपनापन वहां से नहीं मिलता। और उसको कहां पे, और दूसरे लोग जो हिब्रू इसको अपनाते हैं, नहीं अपनाते, क्योंकि वो कहां पे बड़ा हो रहा है? महल में बड़ा हो रहा है। वो उनके दुश्मनों के साथ बड़ा हो रहा है, उनसे सीख रहा है, उनकी बोली बोल रहा है। ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये एक तनाव है, पहचान की तनाव में वो बड़ा होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें इतना स्ट्रांग है कि बाइबल आगे उसके जीवन की गाथाएं बताती हैं। वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, वो बहुत पहचान के तनाव में बड़ा हो रहा है उसको उस। और दूसरा एक, इस बार मैं जब पढ़ रही थी मुझे एक और बात ज्ञात हुआ कि इस कहानी में पिता का तो रोल ही नहीं लिखा। मूसा के पिता का कोई भी रोल नहीं है। पहली एक माँ है जो जन्म देती है, बचाती है उसको, दूसरी माँ है उसको बड़ा करती है, नाम भी देती है। और नाम भी क्या, पानी से निकला हुआ। तो पता ही चलता है कि इसका कोई स्तर नहीं है, रूट नहीं है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इसकी बनी नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब हमारे जीवन में ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ये पहचान का संकट होता है, ये पहचान का संकट हमारे इमोशन यानी कि मानसिक स्थल में 3 जगहों पे प्रभावित होता है और प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला स्थल है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का मतलब है आत्म मूल्यता या फिर स्वयं की मूल्यता। वो हम खो देते हैं, हमें नहीं होता, सेल्फ वर्थ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? वो इंसान पूरी जिंदगी भर अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूफ करने में लगा रहता है। वो हर जगह मुझे वैल्यू दो, मुझे पहचानो, मुझे प्यार करो, सेल्फ वर्थ को वो पूर्ण करने में लगा रहता है। मूसा ने क्या किया? वो जब अपने लोगों की तरफ, मतलब हिब्रुओं की तरफ एक दिन जा रहा था, तो वहां क्या देखा? एक मिस्री एक हिब्रू को मार रहा है। इसने क्या कहा? मेरे लोग पिट रहे हैं, मेरे लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उन मेरे लोगों को कह रहा है कि मुझे अपनाओ, मैं तुम्हारे जैसे दिखता हूं, मैं तुम्हारा हूं, कह के इस मिस्री को मार दिया, जान से मार दिया। मैं आजकल के पिताओं से विनती करती हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं उनसे विनती करती हूँ, जब आपकी एक पुत्री होती है, एक बेटी होती है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका आचरण, सब कुछ निहारो। उसको आपके आंखों में उसके सौंदर्य के लिए, उसके विवेक के लिए, उसके बुद्धि के लिए गर्व दिखना चाहिए। और वो जो गर्व है उसको बताओ, उसको बयान करो, उसको छुओ। एक पित्र के प्यार से, एक पिता के प्यार से उसको छुओ। इससे क्या होता है? उसको सहलाओ, उसको गले से लगाओ, उसको सीने से लगाओ। उससे क्या होता है? उसका चरित्र स्थिर होता है, उसका चरित्र बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक मसीह के जीवन के बारे में बता सकती हूँ। एक मसीह पुरुष जो मसीह के प्यार को दर्शाता है अपने पुत्री की तरफ, वो पुत्री उसके आंखों में पिता परमेश्वर
मसीह को देखते हैं, मसीह के प्यार को देखते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा है तुम मेरे प्यार के द्वारा ही मुझे दर्शा सकते हो, तो उनका प्यार दर्शाओ। तो वो मसीह को देखे कि मसीह के स्टैंडर्ड का प्यार मिल रहा है उसे अपने पिता से। वो जब इस दुनिया में निकलेगी, वो इस स्टैंडर्ड से नीचे किसी प्यार के लिए सेटल नहीं होगी। वो इस प्यार से, इस स्टैंडर्ड से नीचे वो कहीं नहीं देखेगी, कहीं नहीं फसलेगी। और यही कार्य पुत्र के लिए भी, उसकी आइडेंटिटी, उसका रेस्पेक्ट, उसका सम्मान, उसका आदर, उसका मूल्य करो। उसकी आइडेंटिटी इतना रिच होगा कि उसको कहीं जाकर प्रूव करने की जरूरत नहीं होगा। सोशल मीडिया, यहाँ पे हम लड़कियों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं अपने आप को प्रूव करने, मुझे पहचानो, मुझे फिट करो, तुम्हारे ग्रुप में फिट करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे प्लीज फिट करो। इस झंझोल में बच्चे रह जाते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं हो रही है। मूसा की आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो दोनों पक्ष में कह रहा है कि मुझे पहचानो, मुझे अपनाओ प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। दूसरा एक स्थल है जहां पे ये प्रभाव पड़ता है, वो है फियर, डर। एक अनहोना डर। आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण हमारे जहन में एक असाधारण एक डर बैठ जाता है। डर बहुत अच्छा है। डर की आपने एक कहानी सुना होगा बहुत पहले, मैं जल्दी से बोल देती हूँ। 3 आदमी जंगल जाते हैं और एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है, और एक आदमी शव की तरह लेट जाता है, एक आदमी भाग जाता है, और एक आदमी लड़ाई करने लग जाता है शेर से। अब आप ये पहेली सुलझा लेना कि कौन बचा कौन मरा, वो चैट में डाल देना। लेकिन इसी तरीके से हमारा ये 3 आदमी क्या है, डर जब आता है तो इन 3 तरीके से हमारा दिमाग बिहेव करता है। फियर को या तो हम भाग जाते हैं, और या तो हम फ्रीज हो जाते हैं, या तो हम फाइट करते हैं डर के लिए। लेकिन आइडेंटिटी जिसका स्थिर ना हो, तो ये, और उस वजह से अगर ये डर आया है, तो ये 3 काम सही रूप में प्रकट नहीं होता, सही तरीके से सही जगह पे प्रकट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, छोटा बच्चा है, वो कुछ गलती करता है, माँ या बाप उसको मारने के लिए आते हैं, तो उसका ब्रेन एकदम से कैलकुलेट करता है कि मम्मी की हाइट, मम्मी का वेट मेरे से बड़ा, मैं बच नहीं सकता, भागूंगा तब भी नहीं बचूंगा, ये तो मुझे पकड़ के मारेगी, फ्रीज हो जाओ। तो कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जब हम उनको मारने के लिए पकड़े तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वो हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। और ज्यादा पिटने के बाद बच्चे तो सुन ही हो जाते हैं। कभी बार टीनेजर्स को देखा होगा, मारो, मार के देखो, मम्मी का हाथ दुखाने के लिए वो टीनेजर्स ऐसे मसल पकड़ के खड़े रहते हैं कि मार के दिखाओ, सुन हो जाते हैं। फ्रीज, वो कहते हैं फ्रीजिंग। और उसी कहानी से जोड़ के मैं एक और कहानी आपको बता देती हूँ कि जब घर में लड़ाई होती है, सोचो घर में लड़ाई है, एक बहुत बड़ा जानवर आ गया लड़ाई के रूप में, बहुत तनाव, और किसी का जो ये डर है वो किसी का भी मैनेज नहीं है, किसी के हाथ में भी स्किल नहीं है। तो होता क्या है, पति मारपीट में उतर जाए, वाइफ फ्रीज हो गई डर के, या फिर पति बाहर निकल जाते हैं। कोई तनाव है, कोई लड़ाई है, तो पति, कई लोग, आदमी लोग क्या करते हैं, कहते मुझे बात ही नहीं करना, मैं जा रहा हूं, सुलझाना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी इसके बारे में, भाग जाते हैं। उस तनाव से एक्चुअली डर गए, या फिर लड़ने लग जाते हैं। और बीवियां कई बार के लड़कियों की आदत की वजह से कहती है मुझे बात करनी है, लड़ना है, मरना है, अभी करना है, मुझे लड़ना है, वो डर की वजह से लड़ाई में चले जाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा, चुप रहना, फियर, फाइट, ये सब देख के बच्चा क्या करता है, फ्रीज होता रहता है, फ्रीज होता रहता है, सहम जाता है अंदर ही अंदर। इसीलिए कई बार हम बच्चों में भी है ये, हम कुछ बातों से हम समझ सकते हैं। फाइट जो बच्चे करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, जिनकी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है और हर बात पे उठ के लड़ाई कर रहे हैं, तो उनसे पूछो तो वो क्या कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था। मतलब फियर है, लेकिन मैं गुस्सा आ गया था इसलिए मैं फाइट कर रहा हूं। आइडेंटिटी क्राइसिस
के वजह से फियर है, फियर के वजह से मुझे गुस्सा आ गया तो मैं गुस्से को कैसे दिखाऊंगा? फाइट करके। कुछ बच्चे होते हैं गायब हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास मत आना। फियर, उनका ब्रेन कह रहा है बस ये करो। कुछ और बड़े लोग भी होते हैं, बड़े लोग भी यही करते हैं, हम सब यही करते हैं। हम छोड़ के चले जाते हैं, मुझे बात नहीं करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर फ्रीज हो जाना, सुन रहना कि जो हो रहा है हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीज हो जाना। ये मानसिक तनाव इन सब बातों से बढ़ता रहता है। इन सब का रूट कॉज मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी अगर स्ट्रांग नहीं है, ये अजीब तरीके का फियर, एक डर हमारे अंदर बैठ जाता है। डर बहुत अच्छा है, लेकिन डर को मैनेज करने की कैपेसिटी चली जाती है। और डर को कोपिंग मैकेनिज्म जो ब्रेन के पास है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये सब भी अच्छा है अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन ब्रेन को और पता नहीं है किस जगह पे क्या यूज करना है, और हर जगह पे गलत ही यूज करता है। उसने क्या किया? डर के वजह से उसने क्या किया? उसने उसको मार दिया। और उसने फिर क्या किया? उसने इधर उधर देखा। मूसा ने क्या किया? उसने इधर उधर देखा और देखा कोई देख नहीं रहा है, तो उसने गाड़ दिया। तो तीसरा जो स्थल प्रभावित पड़ता है, तीसरा जो चीज हमारे जहन में आता है, वो है शर्म। शर्म भी बहुत मूल्य का ही है। शर्म होना चाहिए, है ना, इंसान को, लेकिन एक अस्वाभाविक शर्म इंसान में नहीं होना चाहिए। एक शर्म जिसको हम छुपा रहे हैं, जिसके वजह से हम छुपा रहे हैं। बाइबल में सबसे पहले शर्म की वजह से कौन छुपा? जब प्रभु से अलग हुए आदम और ईव को अपनी नग्नता के बारे में पता चला और वो छुप गए। जब शर्म आती है तो हम छुपाते हैं। तो बच्चों के लिए यह है कि जो भी काम उनको छुपाने की जरूरत पड़ रही है, दो लोग अगर सुन रहे हैं और उससे उस बात का शर्म है, या देखेंगे तो उस बात का शर्म है, तो वो गलत है, गलत काम कर रहे हैं। तो वो शर्म हमारे अंदर हावी होने लग जाते हैं, हम बातों को छुपाने लग जाते हैं। और यही बहुत ज्यादा बढ़कर एस्केप के लिए भी, मतलब हम अपने आप को भी इस दुनिया से छुपा देते हैं। वो क्या है? सुसाइड के जो जो रूट है, यही है। सो छुपा देना, हाइड करना, ये हमें इस वजह से, आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से हम छुपा देते। उसने उस बॉडी को छुपा दिया कि कोई देखे ना। हम भी ऐसे ही करते हैं। बॉडी, हम अपने हमें करेज नहीं है, हमें किसी के सामने आके कुछ बात करने का करेज नहीं होता, हिम्मत नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत शर्म है हमें। कॉन्फिडेंस को वो ठेस पहुंचाता है, ईगो को हमारी ठेस पहुंचाता है, हिम्मत को हमारी ठेस पहुंचा जाता है, शर्म मिलके। और वही चीज हम हाइड करने लग जाते हैं, हम अपने आप से तक छुपने लग जाते हैं। आगे हम जब, ये है हमारी मानसिक स्थिति आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक पहचान, मतलब हमारी सोशल पहचान। सोशल पहचान क्या है? समाज में समाज हमें क्या बनाता है? जब हम छोटे होते हैं, हमारी पहचान ज्यादातर हमारे माता पिता, भाई बहन, स्कूल, दोस्त, इन सब से बनता है। अगर हमारी परवरिश प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ हो, हमें समझदारी के साथ पाला गया, तो हमें हमारा मूल्य होता है, हमें लगता है कि कौन है। लेकिन वही अगर हमारी परवरिश तानों के साथ, हमेशा बार बार क्रिटिसाइज के साथ, तानों के साथ, या फिर अनदेखी, इग्नोर करके, या फिर तुलना करके, मतलब कंपेयर करके अगर किया जाए, एक दूसरे के, दूसरे बच्चे से, दूसरे भाई बहनों से अगर कंपेयर करके करें, तो हम अंदर ही अंदर कमजोर, बेकार या खोखला महसूस करना शुरू करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा
अ, आपका उदाहरण है मूसा को जब परमेश्वर बुलाते हैं उसको लीडर बनाने के लिए, तो मूसा क्या कहता है? परमेश्वर से सीधा सीधा परमेश्वर से, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, आपको नहीं पता, मैं हकलाता हूं, आप किसी और से मांगो, आप किसी और से पूछो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो शब्द आज हम गुस्से में या फिर परेशानी में अपने बच्चों से बोलते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं, तुम बेकार हो, तुम जानवरों के नाम देते हैं उनको, तो ये जो हमारे जो शब्द हैं वो उनका इनर वॉइस बनता है। जब वो बड़े होते हैं तो उनकी अंदर से यही आवाज आती है, तुम ये हो, तुम वो हो, क्योंकि हमने उनके व्यक्तित्व से बात की है कि तुम ये हो, व्यक्तित्व पे उंगली उठाई है। जब हमारे व्यक्तित्व पे जो उंगली उठती है, तुम ये हो, तुम वो हो, तो उनके सौंदर्य पे, उनके बाल पे, उनके रंग पे, इन सब पे, समाज मैंने जो गिनाया, जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो बिल्कुल ही मुंह खोल के हमें कोई, पुराने जमाने में बोलते थे कोई ब्रेक नहीं है, बेल नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मजाक में ही सही, लेकिन हम उनके व्यक्तित्व पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन ये भी सोचना, हमें बनाया गया प्रभु के स्वरूप में है, हम प्रभु के स्वरूप पे शायद उंगली उठा रहे हो, ना उठाएं। और वो उनकी इनर वॉइस बनती है, और वो क्या होता है, बड़े होने के बाद वही वो बोलते हैं। अब देखो, खुद वो बोल रहा है, मैं हकलाता हूं, मैं इसके लिए ठीक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, आप किसी और से बात करें। इसका लेकिन बहुत एक अच्छा और पॉजिटिव उदाहरण भी है बाइबल में। बाइबल में याकूब और यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, याकूब ने बतेरी गलतियां की है अपनी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। उनकी जो प्रिय पत्नी है, उनका जो बड़ा पुत्र यूसुफ, उससे वो बहुत अटूट गहरा प्यार करते थे, अतुल्य प्यार करते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और उसको वो कोई महान व्यक्ति ही मानता था, उसको वो सक्षम मानता था छोटेपन में ही, और उसको उसने हर अनेक रंग का आभूषण दिलाया, अपने भाइयों में सबसे अच्छा मानता था। हालांकि इस भेदभाव की वजह से उनके खानदान में बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन इस प्यार में उन दोनों के, इस पुत्र और पिता के प्यार इतना डीप था कि पुत्र ने पिता से नहीं, पिता के परमेश्वर से प्यार किया। याकूब के परमेश्वर पिता में उसने परमेश्वर की छवि देखी। जब हम प्यार करते हैं तभी छवि दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, यीशु ने भी कहा, तुम जाओ और प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें किया। जब हम प्यार करते हैं छवि तभी दिखती है। तो परमेश्वर की छवि उसने देखा, और उसको उस पिता से ही नहीं, परम पिता परमेश्वर, उसके सृष्टिकार से भी प्यार हुआ यूसुफ को। इसीलिए जब उसके भाइयों ने उसके कुएं में डाल दिया, जब उसके भाइयों ने उसको मिस्र में गुलामी के लिए भेज दिया, जब उसके पोतीफर की पत्नी ने उससे गलत काम के लिए प्रेरित किया, तो उसने अपने बारे में नहीं, अपने परम पिता परमेश्वर के बारे में, उसके मान को रखने के लिए उसने सारे कार्यों को किया, क्योंकि उसका जो आइडेंटिटी था वो बहुत स्ट्रांगली रूटेड था। और उसकी वो आइडेंटिटी किसने दिया? साइकोलॉजी में हम इस विषय को उठा के पढ़ते हैं, उसकी वो आइडेंटिटी उसके पिता ने दिया। तो आप समझ सकते हैं पिताओं का कितना बड़ा रोल है, कितना बहुमूल्य रोल है इस समय में, जब हम डर रहे हैं हमारा बच्चा क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। प्लीज आप जानिए, पवित्र वचन में उतरिए और देखिए क्या कर सकते हैं हम। यहां से मिलेगा सीख कि हम क्या कर सकते हैं। प्रभु बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। प्रभु को हम अपना जब मानते हैं, वो हमें समझाएंगे, वो हमारे स्वभाव को उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में रचेंगे, और वो हमें अपने उस समय हम प्रभु का, यीशु मसीह का प्यार झलका सकते हैं। उससे पहले आर्टिफिशियली नहीं झलका सकते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। याकूब के साथ भी गड़बड़ हुआ ना, भेदभाव हो ही जाएगा।
प्यार का यही चक्कर है। प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन भेदभाव हो ही जाता है। तीसरा मैं जो एलिमेंट है आइडेंटिटी क्राइसिस का या आइडेंटिटी का है आत्मिक पहचान। आत्मिक पहचान क्या है? और ये सबसे अहम है। आत्मिक पहचान है परमेश्वर हमें क्या कहता है। ये बहुत अहम है। हमारी असली पहचान वो नहीं है जो हमें माँ बाप कह रहे हैं या दुनिया कह रही है या हम अपने आप को खुद क्या कह रहे हैं। आत्मिक पहचान या सबसे बहुमूल्य पहचान वो है जो परमेश्वर हमें रचने वाला, हमारी सृष्टि करने वाला हमें क्या कहता है। वो है सबसे बड़ा और सबसे मूल्य पहचान। इसके उदाहरण के लिए मुझे पूरे बाइबल में बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं, बल्कि हमारे परमपिता परमेश्वर और उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का ही एग्जाम्पल मिला है, क्योंकि वही है ना आत्मिक पहचान। कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता ना। वो मैं आपको बताती हूं। यीशु का जन्म यहूदियों में हुआ, यहूदी परिवार में हुआ। यीशु एक यहूदी थे। जो यहूदी परिवार का एक रीति रिवाज है, बत मिज़वाह कहते हैं उसको। बत मिज़वाह में क्या होता है, जब बच्चा 13 साल का लड़का जब 13 साल का हो जाता है, एक बहुत बड़ा समारोह रखा जाता है और उसके जीवन का वो सबसे बड़ा एक टाइम है बत मिज़वाह का। उसमें क्या होता है, 12 साल तक बच्चे को अपने कार्य का, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता। वो बालक है, वो छोटा है, तो उससे जो भी पाप होते हैं, उसके जो भी गुनाह हैं, उसका जो भरमानी और उसकी शिक्षा उसके दुनिया के पिता को मिलता है। बायोलॉजिकल पिता को भरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। 13 साल के होते ही इनका एक रिचुअल, एक कल्चर है बत मिज़वा। उसमें क्या करते हैं, उनके पिता को, जो बायोलॉजिकल पिता है, उनको आना पड़ता है और वो कुछ क्रम है, उनकी क्रियाएं हैं। उसके बाद से 13 साल के आगे, बत मिज़वा करने के आगे, इस बच्चे का, इस बालक के जो भी गलतियां हैं, गुनाह हैं, अब वो खुद भुगतेगा। वो खुद अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है। अब उसके पिता नहीं है। उसको रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर माना जाता है 13 साल के बाद। अब वर्जिन है मेरी जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, ये है इसका प्रूफ। और पवित्र वचन में बत मिज़वाह यीशु का नहीं हुआ है, लिखा नहीं गया, क्योंकि उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं जा सकते थे इस काम को देने के लिए या लेने के लिए। बायोलॉजिकल फादर नहीं जा सकते थे, तो पवित्र वचन में इसके बारे में लिखित नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन का एक सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा एक कार्य विशेषित किया हुआ है, जिसमें यूहन्ना के हाथों यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं पानी में। जब यीशु मसीह की बपतिस्मा होती है और यीशु मसीह जब पानी से ऊपर आते हैं, तो क्या होता है, खुद उनके पिता, परम पिता परमेश्वर, स्वर्ग से उनकी आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप ये भी देख सकते हैं, उस समय तक यीशु का सांसारिक मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुआ। संसार उन्हें नहीं जानते, उन्होंने प्रचार करना नहीं स्टार्ट किया, कोई चमत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन बपतिस्मा के बाद जब वो आए, तो स्वर्ग ने बोला कि ये मेरा पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, इसके होने पे मैं प्रसन्न हूं। ये है हमारे पिता, हमारे सृष्टिकर्ता का प्रेम, कि मेरे होने पे वो प्रसन्न है, प्रभु पे वो प्रसन्न है, उनकी आइडेंटिटी पे वो प्रसन्न है। वो खुद है, वो स्वरूप है, वो पूरे प्रभु है, उस पे वो प्रसन्न है।
और उनकी छवि हम में जब आती है, तो हमें अपने बच्चों को कौन-सा प्यार देना चाहिए? उनके होने पे, उनके अस्तित्व पे, उनके व्यक्तित्व पे। यहाँ ये नहीं कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन मेरे जैसे लगता है, कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, नहीं, उसके होने पे। जो सोनिया मैम के साथ जो बेटा अभी बैठा हुआ है, जॉयस, मुझे लगता है कि सिस्टर जो है, वो छोटी ही है। शान से अपने मम्मी-पापा से बोलना कि मेरे होने पे गर्व रखो। मैं हूँ इसलिए गर्व रखो। उनको गर्व होना चाहिए और उनको गर्व है। तभी आज हम एकत्रित हुए हैं, तभी इस सब्जेक्ट को देख के हम यहाँ बैठे हर एक माँ-बाप के अंदर है कि नहीं, अगर मेरे में कुछ है, कमी है, घटी है, मैं कुछ सीख सकती हूँ वचन के द्वारा, मैं बच्चों को और किस तरीके से प्रेम कर सकती हूँ, या मेरी गलतियों, मेरे कमज़ोरियों में, मेरे वीक मोमेंट्स में, मेरे वल्नरेबिलिटी में अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है, तो मैं किस तरीके से अपने बच्चों से माफ़ी माँगूँ? मैं एक मुझे नहीं पता कि कितना समय शेष है। प्रिंसन ब्रदर, आप मुझे बताएँगे अगर? हाँ, आप 5 मिनट्स और ले लीजिए। हाँ, एक छोटा-सा उदाहरण जो कि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आजकल में ही हुआ है। मैं बताना चाहूँगी मेरी बेबी का। मेरी बेबी अ, हमारी शादी 2013 में हुआ। 9 साल तक हमें कोई बेबी नहीं था और 9 साल के बाद एक छोटी बेबी प्रभु ने हमें दान दिया। उसका नाम डेबोरा है और अभी वो 3 साल की है। बहुत बात करती है, मेरी तरह बहुत बातूनी है वो। कल हम फ्राइड राइस खा रहे थे, मैं और बेबी अकेले हैं, दोपहर को हम दोनों खाना खा रहे हैं और मैं अपने राइस में से उसको चिकन डालती जा रही हूँ और वो हंसते हुए बोलती, ये चिकन क्यों आ रहा है बार बार मेरे प्लेट में? और वो कुछ उठा के खाती है, तो उसके प्लेट में मैं उसके सामने ही बैठी हूँ और फ्राइड राइस में से चिकन का टुकड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो चावल ज्यादा नहीं खा रही, चिकन ही खा रही है। और वो हंसते हुए कह रही, मेरे प्लेट में ये चिकन कैसे आ रहा है? तो मैंने अपने मातृ प्रेम में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसने कहा, उसकी शक्ल अजीब सा हो गया, तो कहती है, नहीं मामा, क्योंकि वो फोर्क में घुसकर वो यहां आ रहा है, जंप कर रहा है, आपके प्लेट से वो आ रहा है। मैं बड़ेपन में उसको क्या दिखाना चाह रही हूं कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि मैं अपना चिकन दे रही हूं तुम्हें। लेकिन वो छोटा बच्चा उस प्यार को किसी भी मूल्य से जोड़ना नहीं चाह रहा। वो कह रही कि वो चिकन कैसे आ रहा है, आपके स्पून में वो चढ़ रहा है और मेरे प्लेट में आ रहा है। सिंपल रखो ना बात, ये प्यार को क्यों जोड़ रहे हो फ्राइड राइस के चिकन से? समझ रहे हो? माँ बाप समझ रहे हो कि हम कुछ भी अपने बच्चों के लिए करें, चाहे कितना भी बड़ा बलिदान करें, इसका डिंडोरा पीट के उनको बार बार सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं, उनका भी टाइम आएगा, वो सब करते हैं, लेकिन वो बस वो है। इस प्यार इन सब से परे है। यीशु का प्यार इन सब से परे है। 9 महीने लेकर घूमना और वो जो प्रसव का दर्द है या फिर दिन रात काम करना, उनको बड़ा करना, इन सब से परे है वो प्यार, इन सब से ऊपर है वो प्यार। हमें ये सीखना है, समझना है, टाइम लगता है इन सब चीजों के लिए। मैं ये आज बोलने वाली थी और लेकिन कल मैंने एक चिकन का टुकड़ा देके बोला, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत मुश्किल है, सीखना है, समझना है, प्रभु में आना है। हम सब ने चोट खाया है, हम सब ने कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पहचान को खोया है। हमारे बड़े होने के समय में लोगों से हमने कुछ बातें सुनी होगी, कुछ कठिन बातें सुनी होगी, लोगों ने हमें चोट पहुंचाया होगा, हमारे माँ बाप से कुछ गलतियां हो गई होगी, बहुत कुछ हमने झेला होगा, हमने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया होगा। लेकिन आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वापस आओ, तुम मेरे पास आओ,
तुम्हारी पहचान फिर से मैं बनाऊंगा। आप एक गलती नहीं है, परमेश्वर के लिए विशेष रचना है, उनसे चुने हुए, उनके प्रिय हैं, उनका एक मकसद है आपके जीवन में। जो भी यहाँ की दुनिया जो हम तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम्हें मोड़ने की, तुम्हें दुख पहुंचाने की, तुम्हारी आइडेंटिटी को खोने की, तुम्हें मार डालने की, मूसा को किसी भी तरीके से मार डालने की कोशिश था उसके जन्म से लेकर, लेकिन परमेश्वर ने वो होने नहीं दिया। परमेश्वर का जो अद्भुत और रिडेम्पटिव हैंड है वो हमारे बीच में काम कर रहा है, वो हमें पहचानना है। लोग तुम्हें कुछ भी कहे, परमेश्वर तुम्हें अपना कहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमें इस मौके के लिए हम आपकी धन्यवाद करके, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के हृदय को छुइए प्रभु, उनके मानसिक, उनके भावनात्मक, उनके आत्मिक स्थलों को छूकर प्रभु से चंगा कीजिए प्रभु जी। प्रभु आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में एक और बार हमें ढालिए प्रभु, एक और बार हमें बनाइए प्रभु, हमें हमारे चरित्र को, हमारे पहचान को प्रभु उनके स्वरूप में ढाल दीजिए प्रभु जी। हम आपके संगति के लिए, आपके हर अच्छे और हमारे साथ रहने के लिए हम आपकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके इन वचनों से प्रभु आशीष कीजिए प्रभु जी। इस मौके के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर आपकी ही बनी रहे। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।